राम का जो चरित्र हम लोगों ने पढ़ा है वह तो बिल्कुल अपने आप में भारतीय जनमानस को उससे बड़ा तो कोई ग्रंथ हो नहीं सकता है, उससे बड़ा कोई आइडियल नहीं हो सकता इस देश में कि आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों को पीड़ा हो। किसी भी धर्म के मानने वाले और किसी के भी आस्था पर चोट पहुंचाने का हमको अधिकार नहीं है। शिक्षा व्यवस्था जहां कुछ दिक्कत है, जो गड़बड़ी है, जो छात्रों की मांग है, जो शिक्षकों की समस्या है, उसको समाप्त करने का आपका काम है। आपका काम मानस का टीका पढ़ने का और पढ़ाने का नहीं है। चंद्रशेखर जी पता नहीं कैसे उनको ऐसा कहाँ से बात दिमाग में आ गई जो इस तरह की बातें उन्होंने कर दी। और गांधी जी ने लिखा कि मैं वास्तव में रामचरितमानस का पाठ करने लगा और कुछ दिनों के बाद मेरे मन से वो जो डर भय था वो निकल गया। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप बिहारी कलेजा देख रहे हैं। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस के बयान को लेकर अब कहीं न कहीं सियासी बवाल मचा हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी हैं। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार आपकी पार्टी इस बयान को किस तरह से ले रही है। नहीं, हमारी पार्टी का केवल मसला नहीं है ये। जिस तरह की बात है उस पर हमारे जो नेता जो पार्टी के संरक्षक हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी साहब ने भी स्पष्ट कहा है कि मानस पर आप जो सवाल उठा रहे हैं, मानस कोई साधारण किताब नहीं है। मानस एक महाग्रंथ है और हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की आस्था उससे जुड़ी हुई है पूरी दुनिया में। और इस पर आप जिस तरह का सवाल उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि रामायण से जुड़ा हुआ अगर हम देखेंगे तो दो महापुरुष थे हमारे। गांधी जी राम के प्रति बहुत ही अपना ये दिखाते थे। रामचरितमानस का उनका अपना एक कहानी भी है, मैं उसको आपको सुनाऊंगा। लोहिया जी जिनके कहिए कि हम लोग उनके ही मतों के अनुरूप हम लोग राजनीति करते हैं, हम लोग सब उनके अनुयायी माने जाते हैं, तो वो भी रामायण मेला लगाते थे। चंद्रशेखर जी पता नहीं कैसे उनको ऐसा कहाँ से बात दिमाग में आ गई जो इस तरह की बातें उन्होंने कर दी। गांधी जी का एक प्रसंग है कि वो बचपन में डरा करते थे और उन्होंने लिखा है, खुद लिखा है कि जब बचपन में उनको डर लगता था तो अपनी जो परिचारिका, जो बच्चों को देखभाल करने के लिए घर में पहले रहती थी, तो उनसे उन्होंने शेयर किया कि मुझे रात में डर लगता है। तो उस परिचारिका ने कह दिया होगा कि आप रामचरितमानस का पाठ करिए। और गांधी जी ने लिखा कि मैं वास्तव में रामचरितमानस का पाठ करने लगा और कुछ दिनों के बाद मेरे मन से वो जो डर भय था वो निकल गया। तो वह राम का चरित्र जो है, राम का पूरा अगर आप वृत्तांत अगर पढ़ेंगे, उनकी जो पूरी जीवनी है, तो वो क्या है। राम कोई ईश्वर थे कि नहीं थे, क्या थे नहीं थे, मानव थे, उस पर एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन राम का जो चरित्र हम लोगों ने पढ़ा है वह तो बिल्कुल अपने आप में भारतीय जनमानस को उससे बड़ा तो कोई ग्रंथ हो नहीं सकता है, उससे बड़ा कोई आइडियल नहीं हो सकता इस देश में। मर्यादा पुरुषोत्तम अगर किसी को कहा गया तो राम को कहा गया। अब उसमें कुछ भाषाओं पर आपको आपत्ति है, किसी को आपत्ति है, तो उसका निराकरण कौन करेगा? उसका निराकरण कोई पॉलिटिकल मंच पर तो होना नहीं है। उसके धर्मगुरु जो हैं, उसके जो आदि शंकराचार्य हैं, बहुत सारे पीठाधीश्वर हैं, जो या मानस के जो बहुत सारे लोग स्कॉलर हैं जो पीएचडी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर पीएचडी होता होगा तो मुझे लगता है मानस पर वो भी एक बड़ी संख्या में लोग पीएचडी करते हैं। तो आप उनसे बैठ करके वार्ता करिए। और आप तो शिक्षा मंत्री हैं, आप एक सेमिनार बुला दीजिए, शास्त्रार्थ करा दीजिए। शास्त्रार्थ की एक परंपरा रही है इस देश में। आप शास्त्रार्थ का देश नहीं, विदेश के बड़े बड़े धर्मगुरुओं को बुला करके और आप शास्त्रार्थ कराइए भाषाओं को लेकर के। चूँकि देखिए, मानस कब लिखा गया? वो लिखा गया अवधी भाषा में। कवि सारांश लिखता है, एक शब्द वो लिखता है और उसके कई मतलब अर्थ होते हैं। अब एक हम लोग जानते हैं जैसे कनक है, तो कनक मतलब सोना भी, कनक मतलब धतुरा भी। तो अब कहीं कनक लिखा है तो आप उसको अपने अनुरूप ढाल लेंगे। जाति व्यवस्था जो थी, देखिए हम इस रूप में नहीं था जिस रूप में आज है। दशक पुरानी, सदियों पुरानी बात है, सहस्राब्दियों पुरानी बात है। ऋग्वेद का मामला है, कितना हजार साल पहले का। उस समय के ज़माने में क्या रहा होगा, नहीं रहा होगा, उसकी क्या परिस्थिति थी, उसको लेकर के आज हम लोग जिस तरह से नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा पकड़ के चलते हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं। भ्रामक चीज़ों में ज़्यादा हमको लगता है संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को नहीं रहना चाहिए। हाँ ठीक, सामाजिक व्यवस्था में कहीं कुछ गड़बड़ी तो वो तो फिर वो वार्ता का विषय है।
दूसरी तरफ हम ये भी कहेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका जीव काट लेना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाथ काट लेना चाहिए। अरे या कोई आपको ऐसा कानून दिख रहा, सरिया कानून है कि हाँ चोर का हाथ काट लो तो इसका वो काट लो, ऐसा नहीं है। देश में एक व्यवस्था है, कहने का अधिकार है। आपको यह ताकत होनी चाहिए, जनमानस को आप केवल उद्वेलित करने का काम मत करिए। मानस के अगर आप ज्ञाता हैं, मानस को आप मानने वाले हैं, तो फिर उसका प्रत्युत्तर आपको उस रूप में देना चाहिए कि सामने वाले की भ्रांति दूर हो जाए। वो जो गुरु बहुत सारे महापुरुष जो हैं, उन्होंने अपना एक उस पर दिया है, व्याख्यान दिया है, बातों को समझाया है। तो आपको भी, जिनको भी कोई आपत्ति लग रही है, जिनको मन में लग रहा है कि चंद्रशेखर जी ने बहुत गलत बोल दिया, आप जाके वार्ता करिए। ओपन है, सरकार चले, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था। आप खुद एक एक आदमी जाके कोई भी मंत्री से मिल सकता है। आप जाकर, अगर आप में शक्ति, आप में क्षमता है कि हाँ हम उसका उनको निरुत्तर कर सकते हैं, तो आप जाकर उनसे बात कर लीजिए, सेमिनार बुलाया जाए इस पर। अच्छा, बिहार के कई जिलों में शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया और युवा लगातार नारा लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं कि उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री अपने बयान पर कायम है। बार बार मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए वो बोल रहे हैं कि एक बार न कहेंगे, बार बार थोड़ा कहेंगे, हम जो बात बोले हैं उस पर हम अडिग हैं। देखिए, एक बात तो मैं क्या कह रहा हूँ, हर किसी की अपनी एक पीड़ा है। चंद्रशेखर जी अब जिस पीड़ा से गुजर रहे होंगे वो तो उनके अंदर की बात है, लेकिन वो चूंकि सार्वजनिक जीवन में एक संवैधानिक पद पर है, इस रूप में उनकी जो जिम्मेवारी है, उनका जो अपना एक जिस पद पर है, तो उनकी जिम्मेवारी कह लीजिए तो बिहार के जितनी 12-13 करोड़ की सबके प्रति समान है। आपको ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि एक भी आदमी को पीड़ा हो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा है कि आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों को पीड़ा हो। हम तो सबको एक समान लेकर के चलने वाले हैं। सर्वधर्म समान भाव का हम एक हमारा जो आइडिया है, जो हमारा मतलब भारत का दर्शन है, तो उससे हम पीछे कैसे हट सकते हैं। तो अब माफ़ी मांगे कि नहीं मांगे ये उनका विषय है, लेकिन उस तरह से, जिस तरह से उन्होंने कहा और एक बड़े वर्ग को दुख हुआ है, तो उसमें अपनी बात को वापस लेने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हालांकि अब मामले का हमको लगता है कि पटाक्षेप हो जाना चाहिए। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया, उप मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया, उन्होंने अपनी एक मर्यादा में रहकर उनको एक नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा है कि अनाप शनाप बातों में नहीं उलझना चाहिए, इस तरह की बातों को करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अब इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए हमारे हिसाब से। शिक्षा मंत्री के बयान पर बिहार के लगभग जनता कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि अज्ञानी मंत्री हैं। देखिए, अब बोलने का व्यक्ति की आज़ादी है हमारे देश में। सबकी अपनी अपनी भाषा होती है, कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, इस पर हर किसी पर तो हमारा टिप्पणी करना। हम अपनी पार्टी का पक्ष रखा। जनता को भी आज़ादी है, शिक्षा मंत्री जी ने जैसे कहा, जनता को भी। हमारे यहाँ तो सबको समान तरह का अधिकार है। तो भावना किसी की आहत होती है तो वो बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं। चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए शिक्षा मंत्री जी की तरफ से भी और आम लोगों को भी। अब चूँकि हमारे मुखिया जो हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने ही कह दिया, तो फिर अब जब उन्होंने कह दिया तो फिर बात कहाँ है, बात ही खत्म हो गई। नीतीश कुमार भी तो खुलकर नहीं बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। हर किसी की एक मर्यादा होती है ना। जिस भाषा में हम बात करें उसी भाषा में मुख्यमंत्री बात करें, उसी भाषा में प्रधानमंत्री बात करें, तो ऐसा नहीं होता है। मुख्यमंत्री आज नहीं बोल रहे हैं, कल नूपुर शर्मा ने कोई बात कही थी, उस पर नूपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर किया पार्टी से। उस पर प्रधानमंत्री जी का कोई बयान आपने सुना है क्या? तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हर बात पे बोले, तो मुख्यमंत्री ने जो इशारों में जो बात कही, उससे बड़ी बात और क्या कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा ना कि किसी भी धर्म के मानने वाले और किसी के भी आस्था पर चोट पहुंचाने का हमको अधिकार नहीं। इससे बड़ी बात और क्या कही जा सकती है। उन्होंने साफ साफ कहा कि डिप्टी सीएम का भी तो इस पर बयान है। हाँ, डिप्टी सीएम का भी स्पष्ट बयान है ना कि आपको इन उलूल जुलूल बातों में आपको एक काम दिया गया है। एक ऐसा काम है जिसको दुरुस्त करने में आपको फुर्सत नहीं है, आप उसको ठीक करिए। शिक्षा व्यवस्था जहाँ कुछ दिक्कत है, जो गड़बड़ी है, जो छात्रों की मांग है, जो शिक्षकों की समस्या है, उसको समाप्त करने का आपका काम है। आपका काम मानस का टीका पढ़ने का और पढ़ाने का नहीं है।